ओके, मेरे ख्याल से अनस से बात नहीं हो भाई। आप अहमद अपना इंट्रोडक्शन बता दो। आप किस तरह लोगों को इंट्रोड्यूस कराओगे और क्यों आप इंट्रोड्यूस कराने के लिए एग्री हो गए हो? क्या आपका आर्गुमेंट, अगर आप एग्री नहीं हो तो, कि मैं स्ट्रेंजर से कनेक्ट नहीं हूँ, क्या है? सर जी, हम्म। मैं ये कहूँगा कि मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। ग्रेजुएशन कर रहा हूँ आईसीए में लाहौर से। और फेसबुक मार्केटिंग या वैसे डिजिटल मार्केटिंग का मैं स्टूडेंट हूँ। हम्म। इस तरह जिस तरह अपने ऐप पे इंट्रोडक्शन करवाया कि यानी कि अपना इंट्रोडक्शन डाला, तो वो मुकम्मल एक स्टेटमेंट बना के दे देगा। हम्म। इस- ठीक है, सही है। आप उस लिहाज से मजीद और चीजें कर सकते हो। फिर मजीद क्लाइंट या फिर जो लोग हैं वो आपसे कहेंगे, अच्छा आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो, बिजनेस को इम्प्रूव करते हो, उसका बिजनेस होगा या नहीं होगा, तो अगेन वो आपसे इंटरेक्शन करना चाहेगा। तो आपकी पिच लाइन भी अगेन पावरफुल होनी चाहिए, ठीक है? तो उस लिहाज से आपका जो पिच लाइन है, आप किस तरह मजीद छोटे से जो है उस वर्ड, पावरफुल वर्ड्स में आप किस तरह कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? सो इट्स अगेन नीट, ठीक है, कि अगर आप इसको पिच लाइन में बनाओ इसको, कि एवेलेटर पिच क्या होता है? ऑनलाइन प्रेजेंस फॉर ऑनलाइन, evaluate your online presence with Anas Nadeem, expert in social media marketing skills। यही चीजें आप नाम चेंज तो वेर अहमद, चेंज नेम। ठीक है, अब इसने उसी चीज को चेंज भी कर दिया। अपोलोजाइज रेफरेंस टू अनीस नदीम, तो इसको चेंज करके इसने अगेन चेंज कर दिया, और स्पेसिफिकली कुछ और डिटेल्स ऐड करनी है, ऐड डिटेल। तो ये आप इसके इनपुट को, या आप अपने इनपुट को, आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको यू डोंट नीड टू हैव, यू कैन जनरेट द आइडियाज एक्चुअली, ठीक है? तो आप जनरेट आइडिया कर सकते हो, डिटेल ऐड फॉर क्वालिटी वर्क। आप स्पेसिफिकली क्वालिटी वर्क का जिक्र कर दो, या एनीथिंग। ठीक है, तो अब वो क्वालिटी वर्क को इतना एक्सप्लेन करेगा कि उस लिहाज से his work and his knowledge and latest things with them, कि टॉप क्वालिटी और उसके लिहाज से वर्क फॉरवर्डली गाइडेंस। तो ये आपके पास चीजें हो गई, ठीक है? इसी चीज को आप पोस्टर में कैसे करोगे? आइडिया फॉर पोस्टर एड, हेयर आर फ्यू सोशल मीडिया के पॉपुलर। आप एक विजुअली चीजों को लो, उसमें लोगो ऐड करो इंस्टाग्राम का, कैची लाइन लिखो, मेक योर बिजनेस गो वायरल, एंड आई कैची ग्राफिक डिजाइनिंग आप ऐड करो उसमें, सच एज ऑडियंस कैन बी गो हैड एंड गेम टू सोशल मीडिया सर्विसेज। सोशल मीडिया सर्विसेज का टैगलाइन लिखो। या फिर एक और आइडिया है कि सिनेरियो शोकेस योर बिजनेस इंक्रीज विद समथिंग विद एग्जाम्पल। तो ये आपको उस पोस्ट को क्रिएट करने में हेल्प करेगा, ठीक है? कि पोस्टर फीचर, लोगो ऐड करो सोशल मीडिया के लिहाज से चीजें, फोटो ऐड करो आई कैची। ठीक है, अब अहमद के लिए स्पेसिफिकली आइडिया जनरेट करेंगे। आप उससे कहोगे
क्रिएट करो शॉर्ट सीरीज वीडियोस, ठीक है। मैं भी काफी लोगों को हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि आपका नया नया चीजें काम है तो आप उसमें नॉलेज नॉलेज को आप प्रोड्यूस करो, ठीक है, अपने वीडियोस प्रोड्यूस करो। तो कह रहा है कि सीरीज ऑफ शॉर्ट वीडियोस बनाओ जिसमें आप कहीं ना कहीं लोगों को सोशल मीडिया के बारे में बताओ, सोशल मीडिया के केस स्टडी सुनाओ और चीजें करो, और बहुत सारी चीजें आप कर रहे हो इसमें। दीज आर द थिंग्स कि वो एक रिजल्ट रियल जो है क्लाइंट आपसे कनेक्ट होगा, जेल होगा, और पोटेंशियली जो लोग होंगे वो आपके साथ ही जुड़ना चाहेंगे कि आपकी नॉलेज वहीं पर ही चीजें जो है इम्पैक्ट हो जाएगा। और ये ऑफ कोर्स होता है इस तरह, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक घड़ी को आप बेचते हो तो आप ये बोलोगे भाई घड़ी 500 रुपए की है, ठीक है। घड़ी जो है 500 रुपए की है, 2,500 की है, 10,000 की है, 1 लाख की है, 3 लाख की घड़ी है, वो क्यों लेगा आपको? लेकिन आपने उसको घड़ी को सिर्फ डिस्प्ले किया और बेनिफिट बताए, फीचर बताए, और वो घड़ी सोने की है, उसको बहुत महंगी है, तो या अगर वो कंपनी किस तरह बन रही होती चीजें हैं, तो क्लाइंट को उसको वो समझ में आता है लॉजिक, या उसका जो राइट उसका कंफर्ट है, ठीक है। काफी बार वो घड़ी को बाय नहीं करता कस्टमर, वो बाय करता है उस ब्रांड को, ठीक है। जिस तरह आईफोन लोग क्यों लेना चाहते हैं, तो आईफोन एक ब्रांड कॉन्शियस माइंडसेट लोग ले रहे होते हैं, या वो उस कंफर्ट को लेते हैं कि जिसमें पोटेंशियल ऑफ थिंग्स होता है कि भाई आईफोन की जो चीजें हैं ना, वो चोरी होगी उस लिहाज से कि आपका सॉफ्टवेयर, वो चीजें पायरेसी के लिहाज से आपका सॉफ्टवेयर वगैरह हैंग नहीं होगा, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कैमरा आपको मिलेगा, कि आपको जो है डीएसएलआर कैमरा की नीड काफी बार नहीं पड़ती है, ऐसा भी कहते हैं। तो ठीक है, तो एक बेटर एंड्रॉयड कैमरा के मुताबिक आईफोन का कैमरा या फिर उसकी प्रोडक्टिविटी या उसके एफिशिएंसी, स्पीड वगैरह वो बहुत ही डिफरेंट होती है, ठीक है। तो वो उस चीज को बाय करता है। इसी तरह आपसे कोई साबुन अगर लेता है मार्केट में, तो वो साबुन को ऑफ कोर्स नहाने के लिए लेगा या फिर कपड़े धोने के लिए लेगा, या उस साबुन को डिफरेंट यूज के लिए, जिस तरह के नॉर्मली कपड़े हैं धोने हैं, वो चीजें भी उसके लिए भी धोते हैं। तो वो सोप का पर्पस क्या है? तो सोप डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के, तो आपके ब्रांड का क्यों लेगा? वो ब्रांड कॉन्शियस कहीं ना कहीं ट्रेन हुआ है। आपने भी अपना मार्केट में अपने सोप लॉन्च किया, तो ऑफ कोर्स आपके भी सोप बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट में आप स्ट्रॉलिंग कर रहे हो, तो ट्रैफिक है, उसको हैक किया है सर्विसेज के लिए, आज से कस्टमर कनेक्ट करेगा। इसी तरह आपकी सर्विसेज है, आपको सर्विस में काम आता है, या आपको काम करने आता है, आपके पास ट्रेन स्टाफ है, या उस प्रोजेक्ट को आप कर सकते हो अपनी टीम के साथ मिलकर। जरूरी नहीं आप हमेशा हर बार आप ही क्लाइंट को काम करके दो। आपके पास आपकी टीम है, आप उनसे करवा लो, आप वो चीज प्रोजेक्ट लो और उसको हेल्प करना शुरू कर दो। सो आप इस तरह भी कर सकते हो। तो लेट्स डू इन थिंग्स कि वो कस्टमर्स के लिहाज से आप क्या क्या कस्टमर्स को हेल्प कर सकोगे। सो हम एक मॉकअप डील करेंगे, ठीक है। कि लेट्स सपोज अहमद और मैं एक रोल पे खेलते हैं, अनस भी कंटिन्यू हो आना चाहो तब कर सकते हो, ठीक है। सोशल मीडिया एक पेज है क्लाइंट का, उसको एक बिजनेस है उसका, लेट्स सपोज उसका बिजनेस है फास्ट फूड का, ठीक है। फास्ट फूड का उसका बिजनेस है और उसने होटल है उसके पास, और वो एक मेन्यू भी डिफाइंड है उसका, और कहीं ना कहीं उसके पास उसकी प्रोडक्ट भी है, सर्विसेज भी है। लेकिन अब उसको ऑनलाइन बेचना है, या वो चाह रहा है आप आपके पास खुद आए या आप उसके पास खुद गए हो, तो उसका मेन्यू भी डिफाइंड है उसके लिहाज से, ठीक है। लेट्स सपोज ये मेन्यू है उसका, ठीक है। मेन्यू भी डिफाइन है उसका, और उसको मेन्यू के लिहाज से वो सेल आउट करना है इसको। अब चैलेंज क्या है उसके पास सिनेरियो में, कि उसकी सेल्स लोकल तो हो रही है, अब बेचारा ऑनलाइन हो जाए कि कस्टमर्स के पास ऑनलाइन ड्राइव हो। नंबर टू, उसके पास जो है रेवेन्यू उससे ज्यादा हो, कि वो सेल्स का जो रेवेन्यू है उसका 20% या 30%, या उसका जो रेवेन्यू है वहाँ ऑनलाइन की वजह से उसका रेवेन्यू बढ़ पाए। और उसको चैलेंज है कि भाई उसकी जो मेन्यू कार्ड्स है या चीज़ें हैं मार्केटिंग में, ग्राफिक्स में, वो चीज़ें इतने खास नहीं है, या उसका लोगो शो को भी खास नहीं है, ठीक है। ये हमने एक डाटा फैच कर लिया, मे बी पॉसिबल। तो वो जो कस्टमर है होटल का ऑनर मैं हूँ, और आप उसके सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से सर्विसेज दोगे। तो हाउ यू डील विद दिस थिंग, ठीक है।
तो आपको ये डाटा मिल गया, आप उस पर आप पिच करो या क्लाइंट से बात करो, चाहे लिख कर चीजें करके, कैसे करोगे? या सहमत? सर मैंने अंडरस्टैंड नहीं किया, क्या मतलब, यानी कि मार्केट में ऑनलाइन किस तरह सेल करेंगे? हाँ, ऑनलाइन किस तरह सेल कर पाओगे? हम्म, सर ये मेरा तो यही ख्याल है कि इस तरह लोगो वगैरह जिस तरह एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम्म। ऑनलाइन बेचेंगे, कि एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि जी ये चीज़ इतने की है, डिस्काउंट वगैरह के थ्रू हम्म। एडवर्टाइजमेंट ही होगा मेरा ख्याल से। हम्म। ठीक है। ख्याल से नहीं, आप कॉन्फिडेंटली बताओ भाई, वो जो चीजें हैं। मैं भी पिछली क्लासेस हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि हम फेसबुक पेज क्रिएट कर देंगे, या करना चाहिए है अपने सोशली ये डिफरेंट चीज़ों को। ठीक है। तो ऑफ कोर्स डिस्काउंट्स वगैरह इज ऑलवेज ऑलवेज अट्रैक्ट करता है। ठीक है, लेट्स सपोज यही चीज़ हम चैट जीपीटी से पूछे भाई कि फास्ट फूड फूड बिजनेस नीड टू लॉन्च एट ऑनलाइन, सजेस्ट इंक्रीज सेल्स आइडियाज। ठीक है। अब वो उस लिहाज से क्या कह रहा है, क्रिएट ऑनलाइन सिस्टम कि कस्टमर्स इजीली ऑर्डर कर पाए। ऑर्डर कहाँ से कर पाएगा? एप्लीकेशंस होती है फूड पांडा वांडा, तो वहां पर उसको रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है। सोशल मीडिया की प्रेजेंस अपनी बढ़ाओ, क्योंकि फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे वो पेजेस होंगे उसके, तो ऑफ कोर्स वहां से भी कस्टमर्स आएंगे, जिसमें वीडियो पोस्ट करेंगे, पोस्ट पर पोस्ट पोस्ट करेगा। रॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हमारे पास रॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं उस लिहाज से। उबर है, करीम, जिस तरह बहुत सारे ड्राइवर्स हैं तो वो कैशबैक दे रहे होते हैं, इस तरह फूड पांडा में भी चीजें होती है। सर्च ऑप्टिमाइज में अगर आपने लिखा कि बर्गर चाहिए जिंगर नियर मी, या उस लिहाज से, तो ऑफ कोर्स आपका सर्च इंजन में भी स्ट्रांग हो, आपकी जो ईमेल्स हो, ईमेल्स में भी आपके पास मेन्यूज भिजा रहे हो आपके। ठीक है। या फिर जो आपके नियर बाय लोग हैं वो आपके ऐड चलते हैं, तो जिस एक्सक्यूज टेरिटरी मी में सर जी। लोग हैं। सर जी यप। ये तकरीबन ना आपसे 5 मिनट बाद लाइट चले जानी है, तो सर जी मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि वो ठीक है, ठीक है। शायद ऑफ हो जाए। जी तो सही वो है, सही है। आप हिसाब से देख लीजिएगा। हम्म। ठीक है। सही है, चले फिर हम एंड करेंगे फिर, अभी 5-10 मिनट में। ठीक है। जी। सही है, तो उस लिहाज से ईमेल्स करोगे, चीजें करोगे, तो ये सारी चीजें आप ऑफ कोर्स अगेन एंड अगेन कस्टमर्स को एक्वायर करोगे। उसके अंदर डिजाइन बनाने के लिए आपके पास क्या है, कैनवा इज अ बेस्ट टूल। आप डिजाइन बना दोगे, हेडलाइन बना दोगे, फेसबुक पेज क्रिएट कर दोगे, और अगेन एक रेस्टोरेंट का मेन्यू देख लोगे। वो सारी चीजें आप क्विकली टेम्पलेट बेस उस होटल को, उस रेस्टोरेंट को पूरे महीने का कंटेंट प्रोवाइड कर दोगे। तो मैं एक बिजनेस प्लान भी आप लोग को शेयर कर दूंगा, अगर आप होटल के डिफरेंट बिजनेस को उसको एक्वायर कर रहे हो, उसके लिहाज से रिसर्च करो, उसको फील करो उसमें। तो फास्ट फूड के लिहाज से, चीज़ों के लिहाज से, तो पिच द डिफरेंट बिजनेस, इंट्रोडक्शन भी करना शुरू करो, पोस्टर्स भी बनाना शुरू करो। ठीक है। तो डिफरेंट टेम्पलेट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, आपके पास पास ऑन टाइम हो जाएगा। लेकिन अगेन अगेन कम्युनिकेशन करना, आपको जाना पड़ेगा कस्टमर के पास। कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, उसको सर्विसेज चाहिए है लेकिन उसको राइट पर्सन नहीं मिला है, ठीक है, अभी तक। ठीक है। दीज आर समथिंग ब्यूटीफुल पोस्टर्स, वो उस लिहाज से आप क्रिएट कर दोगे, सेव कर दोगे, कस्टमाइज लोगो है, मेन्यूज है इसमें। ठीक है। वो आप मेन्यू बना दोगे इसमें, और डिफरेंट मेन्यूज भी है इसमें, बिजनेस प्लान भी आपको मिल जाएंगे इसमें, तो हर चीज अवेलेबल है कि नॉलेज। अगेन एंड अगेन नॉलेज वाली बात याद रखना, नॉलेज भर भर के आप लोग के पास है।
अवेलेबल है, मिलती रहेगी चीज़ें, लेकिन एक्शनेबल चीज़ों के लिहाज से यही चीज़ें प्लान्स बना के आप उसको दे सकते हो क्लाइंट्स को। इसके लिहाज से सोशल कैलेंडर है, कंटेंट कैलेंडर है, कि पूरे महीने का जो है कंटेंट बनाना है। तो वो लिहाज से आप फिर प्रॉपरली हर चीज़ प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेव करना है आपको, अगेन एंड अगेन डिज़ाइन को से सेंड कर देना है, सेव कर देना है। चीज़ों के लिहाज से आप अपने एक आइटम, दो आइटम अपनी चीज़ों को सेल आउट कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पर हम एंड करते हैं, मैं असाइनमेंट्स वगैरह सेंड कर दूंगा, शीट्स वगैरह भी, इसकी प्रेजेंटेशंस की भी, ताकि और चीज़ें इजीली विजुलाइज करने में आसानी हो। लर्निंग की बहुत सारी टाइप्स है। कुछ टाइप्स हमारी ओरल होती है, कुछ हमारी ऑडियो वीडियो होती है, कुछ हमारे विजुअल्स भी हैं। तो आई डोंट नो आपकी कौन सी टाइप है, लेकिन समहाउ हमने चूज किया है कि हम ऑडियो वीडियो और विजुअली हर चीज़ को देख पाएं। तो आपको वो सारी चीज़ें पैराडाइम हो, तो रीडिंग मटेरियल भी आपके मैं दिया करूंगा, ताकि आपको रीडिंग हैबिट और उसको क्लाइंट रिसर्च करने में आसानी हो। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर दूंगा दोनों को थोड़ी देर में। तो प्रीवियस जो चीज़ें हैं, असाइनमेंट आपका आज का ये कि सोशल मीडिया के जो प्लान्स हैं हम उस पर काम करेंगे। किस तरह कस्टमर्स को एक्विजिशन के लिहाज से काम करना है, तो हम कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट हो, करना शुरू करें, अपना इंट्रोडक्शन, अपनी आवाज़, अपनी एक्सिस्टेंस लोगों तक पहुंचाएं, और सिर्फ बातचीत करना शुरू करें हल्के फुल्के। ठीक है, इंट्रोडक्शन, और फिर वो मजीद फिर क्लाइंट कहता है कि फलां फलां फलां, या फिर वो इंटरेस्टेड होता है, तो आप एज अ सोशल मीडिया क्या क्या चीज़ें आपको तकलीफ होगी, क्या क्या चीज़ें वो मार्केट में चाह रहा होगा आपसे, क्या क्या डिमांड्स है, या स्पेसिफिकली आप किस स्पेशलाइज एरिया में मजीद उसको हेल्प कर पाएंगे, तो मजीद आप मजीद जान पाओगे। ठीक है, तो बहुत सारे सोशल मीडिया के जो प्लान्स है, चीज़ें हैं, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ताकि वो उस लिहाज से आप रीडिंग करके, उस लिहाज से अगर क्लाइंट पूछ भी लेता है आपसे, तो आपको ऑलरेडी पता होगा, उस स्लाइड्स में आपके पास वो चीज़ें नॉलेज होगी कि आप उस क्लाइंट को डील कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आने वाली क्लासेस में हम वही सारी चीज़ें प्रैक्टिकली कर भी रहे होंगे, और जो कनेक्शंस बिल्ड कर रहे होंगे, तो एक आध में भी पॉसिबल है इसमें से कन्वर्जन भी, या उसमें से क्लाइंट का इंटरेस्ट होके आपको कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स वो दे रहा होगा, या फिर वो अपने बिजनेसेस को स्टार्ट करने में आपकी हेल्प ले रहा होगा। सो इट्स अपॉर्चुनिटी, इस तरह भी ग्रैप हो सकती है, वरना आप नॉर्मली आप इंट्रोडक्शन करो, लोगों से कनेक्ट करो, और अपनी चीज़ों को मजीद आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो और आप लोग का वीडियो इंट्रोडक्शन का वेट करूंगा। मैं लिख भी दूंगा असाइनमेंट्स आप लोग को, ताकि वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो। और एक आध जो फूड के पोस्टर्स है वो प्लीज़ बना दो। तो उसमें भी आप लोग को कलर कॉम्बिनेशन या चीज़ें हैं, जो बेसिक टूल्स है इसके, टेक्स्ट के कलर बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, चीज़ें कैसे करना है, स्क्रैच अगर कोई डिजाइनिंग बनानी है, टेम्पलेट बेस को हटा के भी, तो आप किस तरह कर पाओगे। तो एक टैक्स बेस्ड, टेम्पलेट बेस्ड पोस्टर, और एक नॉन टैक्स पोस्टर भी कोशिश करो, कर लो। टेम्पलेट बेस्ड तो एटलीस्ट प्रोड्यूस कर ही लो, सेव करके सेंड कर दिया करो। ठीक है, मार्केट पे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, ये चीज़ें होती रहेगी, और इट्स हैपन। तो आइडियाज़ के लिए सर्च करना है, स्टॉक के लिए, तो इस लिहाज से ट्यूटोरियल्स भी बना दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग को मजीद आसानी हो। ठीक है, क्योंकि मोर देन क्लास में एक घंटा काफ़ी बार होता है, तो उसमें डिस्कशन और थ्योरीज काफ़ी ज़्यादा भी होती है। थोड़े और ट्यूटोरियल्स बना बना के आप वो उस एक्शनेबल को, उस नॉलेज को एक्शनेबल में लाओ, ताकि वो चीज़ें हो। तो नेक्स्ट जो क्लास में इंशाल्लाह काफ़ी जो और लखनियाँ हैं वो भी आ जाएंगे, तो मज़ीद हम एक्शनेबल चीज़ें कर रहे होंगे प्रैक्टिकली, ये चीज़ों को पेजेस वगैरह क्रिएट करने में, और अपने पोर्टफोलियो को मज़ीद क्रिएट कर रहे हो। डिजाइनिंग्स तो आपकी बन गई है, अब उस लिहाज से पोर्टफोलियो को, अपने खुद के पेजेस को आप बनाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हम मिलते हैं कल फिर इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर जी।